हेलो राजेश। हेलो मीना जी। हेलो डॉक्टर। ये राजेश को क्या हुआ? इसकी तबीयत तो ठीक है? मुझे क्या पता, डॉक्टर तो आप हैं। ओह, खैर मीना जी, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम ऑल राइट। बैठिए ना, कुछ लेंगे आप? नो थैंक्स। दरअसल मीना जी, मैं आपके पास एक जरूरी बात कहने आया हूँ। जी कहिए। जी वो कहिए। मीना जी, क्या आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? अगर मैं कहूँ नहीं की तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। कौन सी बात? बात दरअसल ये है मीना जी कि कुछ दिनों से मैं एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी उलझन महसूस कर रहा हूं। किसी काम में दिल नहीं लगता। हर वक्त किसी का ख्याल मेरे दिल में रहता है। इसका मतलब आपको किसी से मोहब्बत हो गई है? अरे, आपको कैसे मालूम पड़ा? आप खुद ही तो अपने बारे में बता रहे हैं। ओह हाँ, मैं तो खुद ही अपनी हालत के बारे में बता रहा हूं। अच्छा, तो आप ये भी बता दीजिए, डॉक्टर अनिल का दिल किस पे आया है? बता दूं? हाँ बता दीजिए। अब बुरा तो नहीं मान जाएंगी? अरे मैं क्यों बुरा मानूंगी, बताइए। नहीं नहीं, शायद आप बुरा मान जाएंगी। नहीं, बता दीजिए, आपका दिल किस पे आया है? आप पर। क्या हुआ मीना जी? मीना जी, कुछ नहीं। तो आप उदास क्यों हो गए? अभी न छेड़ मोहब्बत के राग, ऐ मतलब अभी हयात का माहौल। ने तो जमीन की धूल को उठाकर आसमान पे फेंक दिया। हुजूर, जरा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी शायरी एक दिन मुझको पागल कर देगी। हुजूर, मेरी शायरी जिस दिन आपको पागल कर देगी, उस दिन मैं अपनी शायरी को तबाह बर्बाद कर दूंगा। बिलीव मी। मैं तुम्हारी शायरी की बात नहीं कर रहा हूं। जी हुजूर। मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी। हुजूर, ये क्या है? पढ़ से, ये शेर है। अरे हाँ, है तो शेर। अभी न छेड़ मोहब्बत के राग ऐ मुतरिब, अभी हयात का माहौल खुशगवार नहीं। वाह 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 वाह। अरे वाह, ये वाह, वाह, क्या वाह। वाह वाह कर रहा है सागर? तू मुझको इस शेर के मायने समझा दे। हुजूर, इस शेर में शायर ने इंसान की एक कैफियत बयान की है कि कभी कभी तो वो आजुर्दा खातिर होता है और कभी कभी वो अफसुर्दा खातिर होता है। सागर, सागर सुन, तू मुझे बस इतना सा बता दे कि इस शेर में लड़की ने इकरार किया है या इनकार किया? हुजूर, इसमें न तो लड़की की इनकार है और न इकरार। मतलब ना हाँ है ना ना। यार सागर, सागर मेरे यार, तू मेरी बात समझने की कोशिश कर। करता हूं कोशिश। एक लड़का है जी। वो एक लड़की से दिलो जान से मोहब्बत करता है। उसने बड़ी हिम्मत करके उस लड़की के सामने अपने इश्क का आज़ार किया। अरे हुजूर, आज़ार नहीं, इश्क का इजहार किया। अरे यार, एक ही बात है, तू मेरी बात सुन बस। सुन रहा हूं हुजूर। तो जब उस लड़के ने उस लड़की के सामने अपने इश्क का इजहार किया, तो लड़की ने बदले में शेर पढ़ दिया। अब यार, इसमें उस लड़की ने हाँ की है या ना की है? हा हुजूर, क्या अदा है इस शेर में? तू अदा छोड़ यार, तू मुझे बात समझाए, हाँ है या ना। हुजूर, अच्छा एक बात मुझे बताइए। हाँ। वो जो लड़की है, उसका मिजाज शायराना है क्या? मिजाज तो शायराना है, वो बात बात पे शेर पढ़ देती है। अच्छा, और वो जो गधा लड़का है, वो भी कोई शायर वायर है क्या?
लड़का मैं हूँ। अरे तो हुजूर है, अरे हुजूर ऐसा कहिए ना कि मरीज़े इश्क आप हैं। हाँ, मुबारक हो, मुबारक हो। तो मुझे ये बता, लड़की का जवाब क्या है? लड़की का जवाब? अच्छा हुजूर एक बात बताइए, आप सचमुच जवाब चाहते हैं? तो जरा मुझे कुछ सोचने दीजिए। सोच, जल्दी सोच यार। लड़की का जवाब, लड़की का जवाब, आजा लड़की का, अरे हुजूर आ गया क्या? जवाब। कैसे? हुजूर ऐसा करते हैं, हाँ, आप अपनी तरफ से एक कासिद रवाना करते कासिद? हैं। हुजूर डाकिया? डाकिया मतलब? अरे हुजूर पोस्टमैन। हाँ, और एक जो यार का पैगाम लेके महबूब के पास जाता है उसे कासिद कहते हैं। सागर, जी हुजूर। तू मेरा एक काम कर दे। कर दूंगा। तू बन जा मेरा कासिद। मैं और हुजूर का कासिद? क्यों, तू कासिद नहीं बन सकता क्या? बन क्यों नहीं सकता? लेकिन हुजूर ये जरा मोहब्बत का मामला है, बड़ा नाजुक मामला होता है। हाँ। इसमें तो पैगाम कुछ इस तरह से जाना चाहिए कि यार ना कर सके। तो यार मेरा पैगाम तू लेके चला जाना। मैं लेके चला जाऊंगा। हुजूर एक बात बताइए, हाँ। उधर कहीं मारवार खाने की चांसेस तो नहीं? अरे सुन सागर, अगर पैगाम मैं लिखूंगा ना तो मार पर नहीं डेफिनेट है। तो हुजूर ऐसी गलती कभी न कीजिएगा। तो यार ऐसा करना, पैगाम तू लिख दे, मुझसे लिखवा दे, हाँ। और खुद जाके पैगाम दे। चलिए हुजूर आप तशरीफ रखिए, चलें। मैं अभी लिखवाता आइए, हूं। अरे आइए हुजूर, आइए आइए। हाँ। हुजूर लिखिए। हाँ हुजूर अर्ज किया है। अर्ज? अरे हुजूर अर्ज आपको नहीं लिखना है, आप लिख रहे हैं, मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा। अर्ज किया। अरे खैर छोड़िए हुजूर। हाँ। उसमें सबसे पहले तो नाम लिखा जाता है। हुजूर आपने अपने महबूब का नाम नहीं बताया। वो मैं खुद लिखूंगा। तो हुजूर आगे पीछे भी कुछ होता है वो भी लिख लीजिएगा। प्रिय मीना जी, नमस्कार। मोहतरमा जी कहिए। ये फूलों का गुलदस्ता डॉक्टर अनिल ने आपके लिए भेजा है। जी उन्हें शुक्रिया अदा कह दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और ये लिफाफा भी, लिफाफा? ये भी आपके लिए है। ओह, अस्पताल का बिल होगा। बिल नहीं, बिल नहीं, बिल नहीं, इसके अंदर दिल है। दिल? दिल? जी दिल। ओह, देखिए तो सही, ये तो खत है। जी नहीं, ये खत नहीं, सदाए दिले दर्दमंद है, एक अजनबी का प्यार लिफाफे में बंद है। ओह, चलिए देखते हैं। मीना जी नमस्कार। उम्मीद है उदासी का माहौल छट गया होगा और खुशी और मसरत की ठंडी हवाएं आपके जिस्म को छूकर खुद भी लुत्फअंदोज हो रही होंगी। मुझे दिन रात फिक्र है आपकी, बस आपका ख्याल है कि पीछा नहीं छोड़ता। आप भी तो मुझे याद करती होंगी। जवाब अगर आपकी जुबान न दे सके तो मैं आपकी आंखों में पढ़ लूंगा। आपका डॉक्टर अनिल। जी अभी तक आप यही हैं? जी वो जवाब का इंतजार है। ओह, जवाब, जी जी जवाब जवाब। ये लीजिए आपका जवाब। शुक्रिया। वाह सागर, अगर पैगाम का जवाब यही है तो दिल में इसको तो 10 बार ला। नहीं, 10 बार क्यों, 100 बार ला। नहीं यार, कंजूसी से काम क्यों लेता है, इसको तो 1000 बार ला। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे हर हालत में वो लड़की चाहिए। नम्रता बहन, अरे विनोद ठाकुर, आप और यहाँ कोई खास बात है? प्रगति नाम की लड़की को जानती हो ना तुम? अच्छी तरह जानती हूँ। हमें धोखा देकर हमारे इस आश्रम से भाग गई है वो। मैंने शहर में अपने आदमी लगा दिए हैं उसे ढूंढने के लिए। इतने बड़े शहर में तुम्हारे आदमी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। मैं जानता हूं कि वो कहां है और क्या करती है। आप कैसे जानते हैं उसे?
आपके पास तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आई थी ना? मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो मेरी दुश्मन है। उसने मुझे मिटाने की प्रतिज्ञा की है। यानी कि ठाकुर की दरिया दिली का मजा लूट चुकी है वो। उस रात वो मुझे जख्म देकर गई थी, एक चुनौती देकर गई थी मुझे वो, फिर मुझे फिर मिली वो, और अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गई। यानी कि हमसे ज्यादा आपके लिए खतरा बन गई है वो। अब वो सबके लिए खतरा बन चुकी है। तो फिर आपने उसे अभी तक अपने रास्ते से हटाया क्यों नहीं? अब ये काम हमारे लिए तुम करोगे। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है ठाकुर साहब। पूरे 1 लाख रुपए हैं। ठाकुर साहब, आप लोगों के आशीर्वाद से तो इस नम्रता की आन बान कायम है। बस आप उसका पता बताएं मुझे। ईसा मूसा गारमेंट में काम करती है वो। ठीक है, आप बेफिक्र होकर जाइए। कल सुबह के अखबार में आप प्रगति की न्यूज़ पढ़ लेंगे। कौन है ये? सुनोबर नाम है इसका। कहाँ छुपा के रखा था? नहीं, है तो पुरानी, मगर बहुत जिद्दी है। आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। नम्रता बहन, हम इंतजार जरूर करेंगे। जब्बार, जी नम्रता बहन। प्रगति का पता मिल गया है। शहर में ऐसा हादसा होना चाहिए कि जिसे देखकर लोगों के दिल दहल जाएं, और जो लोग इस हादसे को ना देख सकें वो कल सुबह के अखबार में इस हादसे की खबर पढ़ लें। ठीक वैसा ही होगा। जाओ। अगर मैं प्रगति को बचा सकती तो अपनी जान देकर भी उसे बचा लेती। अगर तू मेरी बात मान ले तो भी प्रगति के मामले में मैं कोई सौदा नहीं करूंगी। मुझे प्रगति की मौत चाहिए। जिंदगी और मौत तो खुदा के इख्तियार में है नम्रता बहन। मैं खुदा से जरूर दुआ करूंगी कि वो प्रगति को बचा ले। अगर तेरी दुआओं में इतना ही असर होता तो तू यहां ना होती सुनोबर। मेरी अल्लाह करम कर। आदाब ईसा भाई, आदाब मूसा। जी फिर हो बेटी। ये रहे आज के कपड़े। अच्छा, और कैसी हो पिंकी बिटिया? पढ़ाई अच्छी चल रही है ना? तो अब मैं चलूं? अरे भाई ऐसी भी क्या जल्दी है? कमाल है, आंधी की तरह आई हो, तूफान की तरह जा रही हो। और भाई वैसे भी कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है। ईसा भाई 16 आने सच बोलता है। मैं पिंकी को हर रोज स्कूल से लाया करती हूँ। हाँ। अगर देर हो गई भाभी परेशान हो जाएंगी। हाँ बेटी, ये बात तो सही है। अगर औलाद वक्त पर घर नहीं पहुंचे तो माँ बाप का दिल बेचैन सा हो उठता है। तरह तरह के बुरे ख्यालात आते हैं मन। ईसा भाई? ईसा भाई? हाँ? नहीं, तुम पिंकी बिटिया को लेके जाओ। खुदाफिज। जीते रहो। मूसा, आज सुबह से ना जाने क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही है। खुदा खैर करे ईसा भाई। जब से ये विनोद ठाकुर धमकी देकर गया है ना, मन कुछ डर सा गया है। अजीब अजीब से बुरे ख्यालात आ रहे हैं प्रगति बिटिया को लेकर। मैं तो अल्लाह ताला से उसकी खैरियत की हमेशा दुआएं मांगता रहता हूँ। ईसा भाई, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह ख्याल करता है। ये बात तो तूने 16 आने से ही कही है मूसा। प्रगति बिटिया का भी अल्लाह निगहबान है।
या अल्लाह, मेरी प्रगति की हिफाजत करना। रिक्शा। आजाद नगर चलिए। रिक्शा को फॉलो करो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। क्या बात है? आप इतना घबराए हुए क्यों? मैंने विनोद ठाकुर को नम्रता देवी के आश्रम में जाते देखा। मेरा माथा ठनका कि ये जरूर प्रगति के खिलाफ कोई साजिश करने गया होगा। फिर मैं ईसा भाई की दुकान पे गया ताकि प्रगति को खबरदार कर सकूं। लेकिन प्रगति पिंकी को लेकर ऑटो रिक्शा में निकल चुकी थी और उस वक्त नम्रता देवी के गुंडे अपनी कार में उस ऑटो रिक्शा का पीछा कर रहे थे। राजन, राजन तुम ये क्या कह रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, प्रगति एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। ओह माय गॉड। इंस्पेक्टर, आओ मेरे साथ फौरन। आइए आइए। साहब, लगता है एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं। अब भाई साहब, आप किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रोक दीजिए प्लीज। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई साहब? तुम? मेम साहब, लगता है एक गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं। अब भाई साहब, आप किसी नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रोक दीजिए प्लीज। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या हुआ भाई साहब? तुम? उन लोगों ने हमें घेर लिया है। ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश करोगी तो तुम्हारे साथ साथ बच्चे की भी जान चली जाएगी।
प्रगति, तुम ठीक तो हो ना? वो इसे फौरन अस्पताल ले जाइए। हवलदार, इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। फौरन उठाओ। अच्छा हुआ राजन ने मुझे ऐन वक्त पर इत्तला कर दी। अगर जरा से भी देर हो जाती तो अनर्थ हो जाता। मगर ये ऑटो ड्राइवर, इसे तो अपनी जान पे खेल के तुम्हारी हिफाजत की है। हमें इसका एहसान मंदाना चाहिए। विक्रम साहब, प्लीज आप देखिए, आनंद को कुछ नहीं होना चाहिए। कौन आनंद? ये ऑटो ड्राइवर जो जख्मी हुआ है। तुम उसे जानती हो? हाँ। मगर किस तरह? वो कभी मेरा दुश्मन था। मुझे भी हैरानी हो रही है कि उसमें ये परिवर्तन आया कैसे। खैर छोड़ो, आओ मुझे देखो छोड़ेगा। कम ऑन। थू है तुम पर और तुम्हारी मर्दानगी पर। इतने लोग मिलकर भी एक मामूली सी लड़की को खत्म नहीं कर सके। क्या कहा था तुमने? कल सुबह के अखबार में मैं उसकी मौत की खबर पढ़ लूंगी। नम्रता जी, गुस्सा मत कीजिए। ठंडे दिल से मेरी बात सुनिए। जिस रिक्शा में प्रगति जा रही थी, उस रिक्शा का ड्राइवर शायद उसका बॉडीगार्ड था। हो सकता है पुलिस का आदमी हो, क्योंकि जिस हिम्मत से उसने हमारा मुकाबला किया वो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। इतने में वहां पुलिस भी आ पहुंची। इसका मतलब ये है कि उसको पुलिस का प्रोटेक्शन है। यानी कि जैसा हम समझ रहे थे, प्रगति वैसी लड़की नहीं है। जो लड़की विनोद ठाकुर को जख्मी करके भागी थी, हम उसे मामूली लड़की समझे क्या? ठीक कहते हो। आज तो वो विनोद ठाकुर के लिए भी चुनौती बनी हुई है। सिर्फ विनोद ठाकुर के लिए नहीं, हम सबके लिए। क्या मतलब? प्रगति इस आश्रम का पता जानती है, वो मुझे भी पहचानती है। यानी कि उसकी शय पर पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है। ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता नहीं, ऐसा ही होगा। और अब सुनोबर और अब्बास का भी यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। तो हमें क्या करना होगा? मैंने एडवोकेट लक्ष्मण सोढ़ी को फोन कर दिया है, वो अभी आते ही होंगे। वो किस लिए नम्रता बहन? बाढ़ के पानी को रोकने के लिए दीवार तो खड़ी करनी ही होगी ना। नमस्ते नम्रता बहन। आइए सोढ़ी साहब। जब्बार, तुम जाओ। क्या बात, आप इस कदर इतना घबराई हुई क्यों है? जब मुसीबत आती है तो घबराहट तो आ ही जाती है ना। मगर इतनी छोटी सी बात के लिए आपको डरने की क्या जरूरत है? आप इसे इतनी छोटी सी बात कह रहे हैं। ठीक ही तो कह रहा हूं नम्रता मैं। ये कीड़े मकोड़े क्या बिगाड़ लेंगे आपका? वैसे आपकी तसल्ली के लिए मैंने पुलिस कमिश्नर को फोन कर दिया है, और अगर आप चाहें तो होम मिनिस्टर को भी फोन कर देता हूं। मुझे लगता है वो कमबख्त अकेली नहीं, इंस्पेक्टर विक्रम भी उसके साथ मिल गया है। वो मामूली सा इंस्पेक्टर क्या बिगाड़ लेगा आपका? ज्यादा से ज्यादा आपके लिए अरेस्ट वारंट लेकर आएगा, मगर उसके पहले ही मैं आपके लिए एंटीसिपेटरी बेल का बंदोबस्त कर दूंगा। सोढ़ी के रहते आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं नम्रता बहन। बस आप एक बार इस आश्रम को फिर से आश्रम बना दीजिए। आनंद, मैंने तुम्हें गलत समझा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मैं हूं ही ऐसा। तुमने मेरी मदद क्यों की? नहीं प्रगति, मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। अपने पापों का प्रायश्चित किया है मैंने जो भी कुछ काम में तुम्हारे साथ किया था ना, वो नशे की हालत में किया था। शराब ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया था। अच्छे और बुरे का अंतर भूल गया था मैं। नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद मैंने अपने दिल में ठान लिया था कि मैं तुम्हें और विनोद ठाकुर को खत्म कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जो भी कुछ तुम्हारे साथ हुआ, उसकी मुझे खबर मिली, और उस दुर्घटना के बाद मैं बदल गया।
मैं पश्चाताप की आग में जलने लगा प्रगति। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था कि तुम्हारे कदमों पर गिरकर मैं अपनी किए की माफी मांगू। मुझे माफ कर दो प्रगति, मुझे माफ कर दो। आनंद, आनंद, भगवान ने भी तुम्हें माफ कर दिया है। दरअसल मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। ये एहसान जो तुमने मुझ पर किया है मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी। नहीं प्रगति, मैंने अभी कुछ नहीं किया, अभी तो और प्रायश्चित बाकी है। मैं तो अपने आप को दुनिया का सबसे नीच आदमी समझता था, मगर ये विनोद ठाकुर तो मुझसे भी बड़ा नीच निकला। मैं जानता हूं प्रगति, मैं जानता हूं कि तुम उस कमीने से अपना बदला लेना चाहती हो, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर तुम ना चाहो ना तो भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा प्रगति, हमेशा रहूंगा। अब मैं चलती हूँ। मैं दुआ करूंगी कि तुम बहुत ही जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अच्छा, अपना ख्याल रखना। राजन साहब, आप? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप बच गई। मैं तो आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने ऐन मौके पर इंस्पेक्टर विक्रम को इन्फॉर्म करके आनंद और मेरी जान बचा दी। भक्ति जी, एक बात पूछूं, ये आनंद कौन है? एक जमाने में विनोद ठाकुर का वफादार था, लेकिन मेरी वजह से हम दोनों का दुश्मन बन गया। लेकिन ये अचानक उसमें चेंजेस कैसे आ गए? इसे आप भगवान का चमत्कार ही समझ लीजिए। मारने वाले 2 हाथ होते हैं, लेकिन बचाने वाले 1000। भक्ति जी, अभी खतरा टला नहीं है। इस नाकामी से दुश्मन और भी बौखला जाएंगे और फिर वो कोशिश करेंगे आपको मारने की। और फिर अब तो नम्रता भी विनोद ठाकुर से मिल गई है। असली मुजरिम तो विनोद ठाकुर है, उसी ने तो नम्रता को मेरा पता बताया है। इसलिए नम्रता ने अपने गुंडों से आपको निशाना बनाया और अब वो दोबारा भी बना सकती है। इसलिए हमें सबसे पहले उसके आश्रम पे धावा बोलना पड़ेगा। आप ठीक है, सबसे पहले हम उसके आश्रम पर हमला करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं अकेली वहां जाना चाहती हूँ। अकेली क्यों जाओगी वहाँ? सुनोबर का हालचाल पता लगाने के लिए। आप जानती हैं ये आप क्या कह रही हैं? अच्छी तरह से। प्रगति जी, एक बार तो आप नम्रता की कैद से छुट गई थी, लेकिन अब की बार अगर फंस गई तो वो आपको जिंदा नहीं छोड़ेगी। फिर भी मैं जाना चाहती हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा। आप मेरे साथ नहीं आएंगे, मैं अकेली जाऊंगी। मैं आपको अकेली नहीं जाने दूंगा। राजन साहब, इस बार मैं अकेली नहीं हूँ, वहाँ मदद करने वाले लोग हैं। कौन है वहाँ मदद करने वाले? वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। मुझे तो डर लग रहा है, वहाँ बहुत खतरा है। राजन साहब, उन जालिमों को खत्म करने के लिए हमें डर की नहीं, हिम्मत की जरूरत है। प्रगति जी, आपका आत्मविश्वास देखकर मुझ में भी हिम्मत आ गई है। हिम्मत मर्दा मदद दे खुदा। जो आदमी हिम्मत करता है, भगवान उसका साथ देता है। मैं भी आपके साथ हूँ, चलिए चलते। अब्बास, 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 उठो, उठो, पानी पियो, उठो। अब्बास, या अल्लाह, मैं क्या करूं? पता नहीं मुझे मेरे कौन से गुनाह की सजा मिल रही है। कितनी बेबस और मजबूर हूँ। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं। रो नहीं सुनोबर, रो नहीं। शायद अल्लाह मेरे गुनाहों की सजा दे रहा है। मैं मर्द होकर भी दूसरों के रहमो करम पर जी रहा हूँ। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही है। नहीं, ऐसा मत कहना।
जब तक मैं जिंदा हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सुनो पर, अब तक जो मेरी सांसें चल रही हैं वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होती तो मैं कब का मर गया होता। मुझे तो शर्म आती है ऐसी जिंदगी पर। मेरी कमजोरी की वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा ना सुनो पर। मेरी गर्द की ये लत मेरी ही नहीं, तुम्हारी भी दुश्मन बन गई। अब्बास, एक बात पूछूं? तुम इतने नेक और शरीफ इंसान हो, इसी नेकी और शराफत पर तो मैं मर मिटी। तुम्हें इस गर्द की लत कैसे लग गई? हाँ सुनो पर, मैंने शौक से गर्द पीना शुरू नहीं किया था। मुझे तो मजबूरन ये गर्द पीना पड़ा। मजबूरी? ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने इस बीमारी को गले लगाया? सुनो पर, मैं एक अमीर माँ बाप का लाडला बेटा था। बड़े शान और शौकत की जिंदगी थी मेरी। बड़ी नाज और नीमत से परवरिश होती थी मेरी। घर में दौलत की रेल पेल थी। मैं अपने माँ बाप का फर्माबरदार बेटा था। जरीन, होशियार। मुझे कोई बुरा शौक नहीं था। शौक था तो सिर्फ कार ड्राइव करने का। फास्ट ड्राइविंग मेरी हॉबी थी। उस दिन भी मैं लॉन्ग ड्राइव पर निकला था। अच्छा चलो, मुझे लेट हो रहा है। डॉक्टर साहब, लड़की ठीक तो हो जाएगी ना डॉक्टर साहब? मिस्टर, आप यहीं रुकिए प्लीज। सिस्टर, सिस्टर, वो लड़की ठीक तो हो जाएगी ना सिस्टर? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप बाहर वेट कीजिए। सिस्टर, नैनीता नाम की कोई लड़की को एक्सीडेंट हुआ है, क्या बता सकते मुझे? हाँ, वो ऑपरेशन थिएटर में। अभी आप अंदर नहीं जा सकती। वो जो वहाँ खड़े ना, उनसे मिली, अब वही लेके आए थे। बेटा, तुम बता सकते हो कि कहाँ है वो? कैसी? मैं उसकी माँ हूँ, क्या हुआ है उसे? माँ जी, दरअसल वो मेरी कार के नीचे आ गई माँ जी। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी
आई एम सॉरी मिस्टर अब्बास, हम लोगों ने बहुत कोशिश की लेकिन उसे बचा नहीं सके। डॉक्टर? हाँ, वो मर चुकी है। नहीं, अरे पापी हत्यारे, ये तूने क्या किया? हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस दुश्मनी का बदला लिया है तूने? माँ जी मत कहा मुझे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। तूने मेरे बुढ़ापे का सारा छीन लिया। मार डालिए मुझे, मार डालिए मुझे। मैंने आपकी बेटी को मार डाला है, मुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मैं हत्यारा हूँ। अब्बास मुझे इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी बेटी का कातिल है। इसको पकड़ लीजिए, इसने मेरी बेटी का खून किया है। इसको फांसी पे चढ़ा दीजिए। माँ जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपका बेटी इनकी गाड़ी के सामने अचानक आ गई, इन्होंने तो उसे लाख बचाने की कोशिश की। मौका वारदात पर सभी गवाहों का यही कहना है कि ये सिर्फ एक हादसा था। नहीं, ये हादसा नहीं था, ये हादसा नहीं था अब्बू, ये हादसा बिल्कुल नहीं था। इसमें मेरी गलती थी, ये मेरा कसूर है। वो लड़की मेरी कार के नीचे आ गई अब्बू, और वो मर गई अब्बू। अब्बू मैं ऐसा कातिल हूँ अब्बू, अब्बू मैंने ऐसा खून किया अब्बू। बेटा अब्बास, अपने आप को संभाल बेटा, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं था। देख, इंस्पेक्टर ने भी यही बताया कि ये महज एक हादसा था। नहीं अब्बू, ये हादसा नहीं था अब्बू, मैं ऐसा कसूरवार हूँ। मैंने उसे बेसहारा किया अब्बू, मेरी वजह से उसकी जान गई है अब्बू, मैंने उसे बेसहारा किया अब्बू। अच्छा बेटे, तू अपने को संभाल, मैं तेरी तसल्ली के लिए उसकी माँ से भी बात करता हूँ। बहन, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन इस हादसे में मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। कानून की नज़र में वो बेगुनाह है, क्योंकि आपकी बेटी अचानक उसकी गाड़ी के आगे आ गई। हाँ, ज़मीर की अदालत में वो गुनहगार है। देखिए, मैं आपकी बेटी को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन आपके गम में शरीक होकर आपका दुख ज़रूर बांट सकता हूँ। बहन, दुनिया के बेरहम हाथों ने आपको तन्हा कर दिया, लेकिन आप अपने को इस दुनिया में तन्हा न समझिए, मुझे अपना भाई समझिए बहन। भाई? हाँ, आपका भाई। आपका दुख मेरा दुख है बहन। आज से आपकी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं, और मैं वादा करता हूं जब तक मैं जिंदा रहूंगा अपनी बहन पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगा। अब्बास? अब्बास, क्या बात है बेटा? अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, उस लड़की का चेहरा हमेशा मेरी नजरों के सामने रहता। अम्मी जान, अम्मी जान, मैंने उसे मार डाला। अम्मी जान, मैंने उसे मार डाला। चुप हो जा बेटा, चुप, भूल जा सब कुछ। देख, तू ऐसे करेगा तो तेरी माँ का क्या होगा? हाँ, तूने कुछ खाया भी नहीं। ले दूध पी ले। नहीं अम्मी जान, अम्मी जान, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा अम्मी जान। माँ की बात नहीं मानेगा? मगर अम्मी जान, तुझे मेरी कसम, ले ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। छोड़ दीजिए मुझे, मैंने उसे मार डाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चलो जाइए यहाँ से, चलो जाइए यहाँ से, मैंने उसे मार डाला, मैंने उसे मार डाला। नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे। मैंने उसे मार डाला।
क्या बात है, अब्बास नहीं आया? अरे हाँ जफर, देखना अब्बास ने इतनी देर क्यों लगा दी? जी अब्बू, लो आ गया। अरे अब्बास, कहाँ इतनी देर लगा दी? कब से हम तुम्हारा खाने पर इंतजार कर रहे हैं। वहां क्यों खड़े हो? आओ बैठो। नहीं, नहीं! डॉक्टर साहब, मैं अहमद खान बोल रहा हूँ। अब्बास की अचानक तबीयत बिगड़ गई है। आप जरा जल्दी तशरीफ लाएंगे प्लीज। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैंने मार दिया उसे, मैंने मारा। देखिए ना, मेरे अब्बास ने क्या हाल बना रखा है। ऐसा कब से हुआ? वो क्या है डॉक्टर साहब, इसके हाथों से एक एक्सीडेंट हो गया और एक लड़की इसकी गाड़ी के नीचे आकर मर गई। जब से ये अपना दिमागी तवाज़ुन ही खो बैठा है। ओह, चलिए देखता हूँ, घबराने की कोई बात। चलिए। कैसे हो अब्बास मियाँ? डॉक्टर अंकल, वो लड़की मर गई डॉक्टर अंकल। मैंने उसे मार डाला डॉक्टर अंकल। मैंने उसकी माँ को बेसहारा कर दिया डॉक्टर अंकल। देखिए डॉक्टर साहब, कैसी बातें कर रहा है ये। बेटे वो तो एक हादसा था, उसे दिल पे नहीं लेना चाहिए। लाओ मैं तुम्हारी नब्ज देखता हूँ। अरे नब्ज तो एकदम फर्स्ट क्लास चल रही है। तुम खामखा घबरा रहे हो। एक इंजेक्शन देता हूँ, तुम कल तक ठीक हो जाओगे। नहीं, मैंने उसे मारा है, मैंने उसे मारा है, मैंने उसे मारा है। लाओ आई। डॉक्टर साहब, देखिए दिमागी शॉक लगा है, वो वक्त के साथ साथ ही ठीक होगा। फिलहाल मैंने इंजेक्शन दे दी है, जैसे ही आराम करेंगे ठीक हो जाएंगे। घबराने की कोई बात नहीं। मैं चलता हूँ। थैंक यू। ओके। मैंने उसे मार दिया। अब्बास, अब्बास क्या हुआ मेरे बेटे? अम्मा, अम्मा वो लड़की मेरी गाड़ी के नीचे आ गई अम्मा। अम्मा वो मर गई अम्मा। अब्बास, तुम ये बात भूल क्यों नहीं जाते कि तुमने नहीं मारा उस लड़की को? कैसे भूल सकता हूँ अम्मा? वो लड़की मेरी गाड़ी के नीचे आके मर गई अम्मा। अम्मा मैंने उसे मार डाला अम्मा। मैं हत्यारा हूँ अम्मा। नहीं अम्मा मैंने उसे मार डाला अम्मा, मैंने उसे मार डाला। मेरे बच्चे निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ। अरे अब्बास, शेखर तुम लोग ये काम करो। अच्छा। तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। चलो मिलते हैं फिर। बाय बताओ। अरे अब्बास, बेल की आवाज नहीं सुनी क्या तूने? क्लास अटेंड नहीं करनी है? नहीं गौतम। अरे मगर तुझे हो क्या है? गौतम, वो लड़की मर गई। देख अब्बास, तू उस बात को भूल जा। नहीं गौतम, उसका चेहरा हमेशा मेरा पीछा करता है। मैं लाख कोशिश करता हूँ उसे भुलाने की, मगर भूल नहीं पाता। अरे यार तू भी क्या मर्द है, इतनी सी बात से डर गया, इतनी सी बात को दिल में लगा बैठा है। जो हो गया सो हो गया। नहीं गौतम, उसका चेहरा मेरा पीछा नहीं छोड़ता। हर वक्त हर पल वो मेरा पीछा करता है। मैं पागल हो जाऊंगा गौतम, मैं पागल हो जाऊंगा। देख अब्बास, अगर तू उस बात को नहीं भूलेगा ना तो सचमुच पागल हो जाएगा। तो क्या करूं? कैसे भूल जाऊं कि मैंने उस लड़की को मार डाला? तू ही बता गौतम, क्या करूं मैं? अब्बास, तू एक काम कर, चल मेरे साथ। कहाँ?
अरे वहां जहां इंसान अपने सारे गम भूल जाता है, वहां दुनिया तो क्या इंसान खुद को भी भूल जाता है। क्या कोई ऐसी जगह भी है? हाँ है। नहीं, वहां जाकर भी मैं उसे नहीं भूल पाऊंगा। अब्बास, ये मेरा दावा है कि तू वहां जाकर सब कुछ भूल जाएगा, तुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तू सच कह रहा है? हाँ, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो एक बार चलकर देख ले मेरे साथ। चलना यार। हाँ मेरी यार। यार गौतम, ये तू मुझे कहाँ ले आया? अरे यार, यही तो वो जगह है जहां आकर इंसान अपने गम, दुख सब कुछ भूल जाता है। देख इनके चेहरे, किसी के चेहरे पर कोई गम नहीं, सब अपनी मस्ती में चूर हैं। मगर ये पी क्या रहे हैं? गम की दवा। दवा? हाँ, मैं तेरे लिए लेकर आता हूँ। बाबू शायद एक सिगरेट देना। मजा करो। ये ले। यार गौतम, ये तो सिगरेट है। हाँ, सिगरेट है, लेकिन कोई आम सिगरेट नहीं जो आम लोग पीते हैं। ये गर्द की सिगरेट है, गर्द की। गर्द? वो क्या होता है? गर्द यानी धूल। जब आदमी इसे पीता है ना, तो उसके दिमाग पर एक अजीब सी मस्ती छा जाती है। वो इस दुनिया से निकल के दूसरी दुनिया में चला जाता है और इस दुनिया को भूल जाता है। यानी ये सब भी? हाँ, ये सब भी किसी ना किसी गम के शिकार थे, मगर आज गमों से आजाद हो चुके हैं। आज इनके पास कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब अपनी मस्ती में मस्त है। मगर यार गौतम, मैंने कभी सिगरेट पी नहीं है यार। यार देख, मैं नहीं पी सकता ऐसे। तो ठीक है, मत पी। फिर उस लड़की का चेहरा तेरा पीछा करेगा, फिर वही एक्सीडेंट, फिर वही चीख, फिर वही सूरत तेरा पीछा करेगी। नहीं नहीं, आराम से यार, आराम से मार दूसरा कस। शाबाश मेरी से। अहमद साहब, नमस्ते। ओहो प्रोफेसर शर्मा। वेलकम वेलकम। भाई आपको यहाँ देखकर ताज्जुब तो बहुत हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा खुशी हुई। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। और कहिए, क्या लेंगे आप? जी कुछ नहीं, दरअसल मैं आपसे एक खास बात करने आया हूँ। हाँ हाँ कहिए ना, क्या बात है? मैं अब्बास के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अब्बास के बारे में? जी हाँ, अब्बास मेरा बड़ा अजीज स्टूडेंट है। वो इंटेलिजेंट भी है और ब्रिलियंट भी। मैं उसके सुनहरे मुस्तकबिल की उम्मीद रखता हूँ। शर्मा साहब, अब्बास मेरा बड़ा लाडला बेटा है। वो बहुत नेक और शरीफ है। हमारी भी सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता हैं। हम भी उसके मुस्तकबिल के लिए दुआएं करते हैं। मगर अहमद साहब, आजकल मैं उसमें कुछ तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। तब्दीली? मैं कुछ समझा नहीं। वो आजकल कॉलेज आता ही नहीं। अगर कॉलेज आता भी है तो क्लास अटेंड नहीं करता। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, मगर वो बात को टाल गया। एक अजीब सी मायूसी और दुख उसके चेहरे पर नजर आ रहा है। वो क्या है शर्मा साहब, कुछ दिनों पहले एक हादसा हो गया था। उसकी गाड़ी के नीचे आकर एक लड़की मर गई थी। फिर कुछ दिनों तक वो ज़हनी इंतशार में रहा और उसके बाद कॉलेज जाने लगा। मगर अहमद साहब, वो कॉलेज नहीं आ रहा है। कॉलेज नहीं आ रहा है? तो फिर कहाँ जाता है वो? मैं पूरे यकीन के साथ तो नहीं कह सकता, मगर जिन लड़कों के साथ मैंने उसको देखा है,
वो लड़के को ठीक नहीं है। यानी वो नशा करते हैं। शराब पीते हैं? जी नहीं, चर्स, गर्द, हशीश, ऐसे लोगों के साथ रहने का मतलब है कि वो भी। शर्मा साहब, दरअसल अब्बास की तरफ से मैं भी बहुत फिक्रमंद हूं, लेकिन वो गर्द, चरस, हशीश पी सकता है, ये उम्मीद मैं उससे नहीं कर सकता। भगवान करे ऐसा ही हो जैसा आप कहते हैं, मगर आप पूरी तरह उस पर कड़ी नजर रखिए। शर्मा साहब, वो आपकी बहुत इज्जत करता है, आप भी उसे समझाइए। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू। अच्छा। अच्छा।